तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चाहे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। कल हम लोग विद्युत के बारे में ख़त्म किए थे सारा चैप्टर। विद्युत मतलब क्या होता है? करंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन करंट। कल पढ़ लिए थे बल्ब के बारे में, इस सब के बारे में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? हीटर के बारे में। और क्या पढ़े थे? हाँ, सब पढ़ लिए थे। आज जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि जैसे ही कहीं से शॉर्ट सर्किट होता है, हम लोग वहाँ तार का ओक्सा बना के इसे फंसाने जाते हैं तो चपका रह जाता है, तारवा थोड़ा चरचराता है, सट के रह जाता है। तुमने देखा होगा कि चुम्मुक लेकर चिपक जाता है, चिपकता है। कभी आदमी को चिपकते हुए देखा है? करंट में क्या होता है? आदमी चिपक जाता है, चिपक रह जाता है, होता है। और जब खून खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? छोड़ देगा। देखो ये करंट जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा तार छील दिए, यहाँ से थोड़ा तार छील दिए, और इसमें ओक्सा लिया कैसे फंसाते हैं, याद है? अब जरूरी है कि चोरी करेंगे तो ओक्सा फंसाएंगे? अपने घर में कहीं ओक्सा फंसा के दूरा पर बोल नहीं पाएंगे? तो हमारा मीटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और तार छील के रास्ता में से दूरा पर एगो बॉल देना है तो ये ओक्सा नहीं फंसा के दे सकते हैं। ऐसे कनेक्ट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। उतना तार नहीं रहा होगा मान लो, तो यहाँ क्या होगा? स्पार्क करेगा, थोड़ा थोड़ा चरचराएगा। स्पार्क करने के बाद क्या हो जाएगा? चपका रह जाएगा उसी में। अगर उसको हम लोग मान लो कि ओक्सा को ऐसे न फंसा के अगर हम लोग सीधा तार भी इसे रखें ना, तो ये अपने ऊपर ऐसे ले जाएंगे, वो पकड़ लेगा। कभी देखना से करके मत देखना, ठीक। आजकल करंट मार रहा है ना, तो मान लो 2-3 किलो खून सुखा दे रहा है, ठीक है। फिर बाद में बोला नहीं जा रहा है, घरे के बगल में ओरा के मार दिया है, ठीक है। तो ये फंसा उसा के मत देखना तुम लोग। आए घर वाला में 220 वोल्ट में। अब सुनो, आखिर जो चुंबक होता है, चुंबक देखा है सब? देखो लड़का में सब गोरा होगा तो स्पीकर फोड़ के उसके अंदर से चुंबक निकालता होगा, याद है? चाहे स्पीकर खराब होता होगा तो उसको ढेला से मार के, पत्थर से मार के चुंबक बाहर कर लेते हैं। आई धोखा से इस चुंबकवा के नाम गिर के फूट जाता है, फूट जाता है। अब एक बुकनी लेके हम लोग पॉकेट में घूमे रहते हैं, ठीक। और कहीं कहीं जहाँ फ्री टाइम मिलता है तो लेके करके सटवाई रहते हैं। ज़्यादातर स्कूल में कहूँ बेंच में, कहीं केवाड़ी में, केनहू सटा के देखते हैं कोना कोना में लोहा है। हमको पता है कि में लोहा है, फिर भी सटा के देखेंगे चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है। तो जो ये चुंबक होता है, सबको देखा होगा, चुंबक जो होता है इसमें पूछा जाए कै गो दिशा होता है? इसमें दिशा 2 गो हमेशा बताता है, ठीक है। एगो बताता है नॉर्थ, एगो बताता है साउथ। क्या को दिशा बताएगा? ईस्ट वेस्ट, इसी को ना बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एगो होता है उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। एगो होता है दक्षिणी। मोबाइल में कहीं तुम लोग देखा होगा कंपास? यस सर, देखिए ऐसे रहता है, इस पे ऐसे ऐसे फोटो बना होता है। कहीं तुम लोग देखा होता, अच्छा बात है। नहीं देखा है तो अच्छा बात, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंपास जो होता है इधर एन दिखाएगा, इधर एस दिखाएगा, नॉर्थ और साउथ। अगर मोबाइल लाइव में नहीं लगा होता तो दिखाते तुम लोग को, ठीक है। कट करके दिखाएं, चलो ठीक है, फोटो ला के दिखाएंगे। देखो ये जो होता है ना, नॉर्थ और साउथ दिखाता है। अगर हम लोग इसको किधरों घुमा दे कंपास को, तो हमेशा किधर घुमा रहेगा? इसका मेन कांटा नॉर्थ साउथ, उत्तरी दिशा की ओर घुमा रहेगा। कितनों उसको इसी से हिला दे, डोला दे, ऊपर नीचे करके फिर खड़ा करेंगे इसे, फिर कहाँ चल जाएगा? नॉर्थ।
नॉर्थ साइड। चुंबक में क्या ध्रुव होता है? दो, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, चाहे चुंबक क्या है, तो क्या कहेंगे? कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। आकर्षित करे माने खींचे। कि जो चुंबक है, अगर यह वो कांटी रखेंगे छोटका तोड़ेगा, कहाँ चल जाएगा? चिपक जाएगा इसमें, और चिपक जाएगा, इससे सट जाएगा का। थोड़ा सा इधर ताकत लगाएंगे, इसे निकल जाएगा, और फिर लग में इसे ले जाएंगे, छोड़ेंगे, फिर चिपक जाएगा जाके। होता है कि नहीं? देखा है सर? तो देखो, वह पदार्थ जो अपनी तरफ चुंबकीय वस्तु को खींचे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? अचुंबकीय मतलब वह पदार्थ जिसमें चुंबक का गुण न हो, जो अपनी तरफ किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित न करे, चाहे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित न करे, उसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक वाला में चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा, मतलब अपना ओर खींचेगा, और अचुंबकीय में नहीं। जैसे मान लीजिए कि शीशा, क्या शीशा चुंबकीय है कि अचुंबकीय है? वो तो लोहा को नहीं ना खींचता है अपना ओरी। अच्छा बताइए, निकेल होगा कि नहीं? निकेल जो लोहा में होता है, कभी कभी तुम लोग देखा होगा, लोहा ही लोहा में सट जाता है, तुम लोग को समझ में नहीं आता वह क्या है। जैसे मान लो कि रेडियो का नट खोल रहे हैं, और ये पेचकस जो होता है वो लोहे के है, और जो नट है वो भी लोहे का है, फिर भी हमें देखेगा तगड़ा सटा रह जाता है। रेडियो में का नट खोलो, चाहे किसी सामान में का छोटा छोटा नट रहता है, चाहे मोबाइल में का नट खोलो, तो पेचकस में सटले काहे रह जाता है? उसमें थोड़ा थोड़ा निकेल का मात्रा होता है, जो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, जिस कारण से ही लोहा निकेल मिला के चुंबक बनाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ। अब कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? चुंबकीय जैसे मान लो ये वो गांव है, गांव है, मान लिए यहाँ, मान लीजिए कि किसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा बुला दिया जाए, कभी बुला दिया ऑर्केस्ट्रा, तो क्या हुआ? गांव भर के लड़का, बुढ़वा, जवान, सियान सब कहाँ चलाएगा? यहाँ घेर लेगा, घेर लेगा कि नहीं? तो इसका क्षेत्र हो गया अपन, ऑर्केस्ट्रा वाला का क्षेत्र हो गया। वैसे ही है, ये चुंबक जो है, इसके आसपास का इलाका जो है, आसपास का इलाका, ये में केनाहू हम लोग लोहा के सामान रखेंगे तो क्या करेगा? अपना ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा कि नहीं? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ चुंबक किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का वह क्षेत्र भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि जहाँ से चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित न करे, जैसे मान लीजिए कांटी है, अब अगर औकात से बाहर रख दिए, बेसी दूर पर रख दिए, टानेगा तो क्या चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा? लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पैसा रख दिए, 1 रुपया ही, टान लेगा, उन्हें करिए, इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया? चुंबकीय वस्तु समझ में आया? और चुंबकीय पदार्थ समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र में क्या दिशा होता है? चुंबक में 2। कौन कौन? उत्तरी और दक्षिणी। चलो पहले इतना लिख लो। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं?
तो बताओ चुंबकीय पदार्थ बताएं तो क्या लिखवाएं, बोले हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय, ऐसे पदार्थ जो चाहे चुंबक को, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करें। ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करे चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। दूसरा प्रश्न अब हो गया चुंबकीय पदार्थ। तो इसके बाद क्या लिखाएगा? अचुंबकीय पदार्थ। लिखो कृष्णा, लिखिए। लिखेंगे कि अचुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, कागज, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ठीक है, इतना लिखो पहले। ठीक है, यहाँ तक हो गया अचुंबकीय पदार्थ। अब लिखिए। सर कैंप में पढ़ाया गया था क्या? यानी फिजिक्स में कंपास की इंग्लिश भी याद है। लिखो। कंपास सुई क्या है? इसका क्या उपयोग है? कंपास सुई क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो कंपास सुई का जो उपयोग है वो किस लिए हम लोग करते हैं? दिशा मापने के लिए। इससे क्या होता है? नॉर्थ और साउथ बताता है। कहीं धुआं धुकुर में फंसे हैं और चाहे समुद्र पानी नहर में, तो देख लेंगे क्या। लिखेंगे
कंपास सुई एक प्रकार का यंत्र है। नाम है कंपास। कंपास सुई एक प्रकार का यंत्र है जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का पता चलता है। इसका उपयोग दिशा जानने में किया जाता है, या दिशा का पता लगाने में। दिशा का पता लगाने में किया जाता है। लिखेंगे कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। तो लिखेंगे कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। रोमन 1 में लिखेंगे उत्तरी ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। इंगित मतलब क्या होता है? दर्शाना। ठीक है। और रोमन 2 में दक्षिणी ध्रुव जो हाँ क्या ध्रा हो गया ना। दक्षिणी ध्रुव में जो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है, इतना लिखिए। आगे लिखिए कि चुंबक क्या है। चुंबकीय और चुंबक अलग अलग है क्या? चुंबकीय पदार्थ न लिखवाए हैं, चुंबक लिखवा रहे हैं।
लिखें कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को मिलाकर बनाया जाता है, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का गुण क्या होता है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहाँ देखा है हीरा को? कहाँ देखा है हीरा को आकर्षित करते हुए? टीना का और तो हीरा का। टीना बना कथी के रहता है? सब मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। हाँ, वो मिश्र धातु। हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, देखो मान लो चुंबक है, इतना दूर के आंकड़ा में ही कुछ चीज़ को टान ले रहा है अपना ओर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे ना। तो लिखेंगे कि वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लिखिए इतना पहले। यहाँ तक हो गया चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण, मैक्सवेल जो है वो दाहिना हाथ से कहता है। मान लीजिए कि मैक्सवेल का ही दाहिना हाथ का अंगूठा है, ये मैक्सवेल का मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था। मैक्सवेल क्या था? वैज्ञानिक। वो कहता है कि जब दाहिना हाथ को हम लोग किसी रॉड से पकड़ेंगे, किसी छड़ से, तो जो अंगूठा है हमारा अंगूठा, ये क्या दिखाएगा? धारा की दिशा दिखाएगा। क्या दिखाएगा? और बाकी उंगली जो है 4 गो है, बताओ मन, बाकी उंगली चारों क्या दिखाएगा? बाकी उंगली चारों क्या दिखाएगा?
सुना है? काहे नहीं? काहे नहीं सुना है? रुको, क्या कर रहा था? नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं? ये जो है धारा की दिशा को दिखाता है और ये चारों उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। क्या दिखाता है? तुम लोग सतर्क रहो, ना तो अमल लेकर फंस जाएगा सब। ठीक, उसको लग रहा होगा अंदर से वो ऐसा क्या बोल दिया कि हम सुन में नहीं किए। ठीक, अंगूठा क्या दिखाता है? धारा को, कि कितना की स्पीड में मतलब करंट बह रहा है। और ये क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को, कि किधर किधर चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ जहाँ करंट बहेगा सब में ना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा फैला हुआ। ठीक है, देखो विद्युत करंट में ना चुंबक बनाने के लिए हम लोग को नरम लोहा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, कौन लोहा? नरम। क्या नंबर होना चाहिए? 7 नंबर। लिखिए क्या हुआ? नहीं सर। अच्छा सर, हम पकड़ा बस करें, नीचे फट गया। तो क्या विचार है कि मुकरो फाड़ दें? हाँ, नहीं इसको अभी नहीं बनाना है, रुक जाओ अभी। लिखो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। दक्षिण हस्त नियम को लिखें। कितना आसान नियम ही दिया था पहले। कहा था कि किसी रॉड को या छड़ को पकड़ेंगे तो अंगूठा जो है क्या दिखाएगा? धारा। बाकी बची शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा बढ़िया बात कहा था ना। लिखेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार यदि किसी धारावाही तार को मुट्ठी में पकड़ेंगे, यदि किसी धारावाही तार को मुट्ठी में पकड़ें तो अंगूठा धारा की दिशा बताता है, चाहे अंगूठा धारा को दर्शाता है। तथा शेष चारों उंगलियां धारा को दर्शाता है, चाहे धारा की दिशा बताता है। वही ना हुआ? तथा से अच्छा मान लो कोनो आदमी के 6 उंगली रहता है, तब क्या होगा? तब बाकी 5 उंगलियां का शेष 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। हाँ। चित्र ऐसा बना दीजिए। बना दीजिए।
कैसे बनाए सर एक बार बनाए अरे देखो जैसा बने कोई दिक्कत नहीं, पहले तो टेढ़ कर देना है ऐसे। सर ये वाला सर मन से नहीं बना रहे हैं सर। सही बोल जाएगा। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। सर कर दो। अंदर है देखो उधर से बनाए हैं ना। हाँ चलो, कैसा भी बने अच्छा बात है, चलो बना। कोशिश करिए बनाने का। देखो जब तक कोशिश नहीं करिएगा थोड़ी बनेगा। कोशिश करिए बनाने का। लेकिन बनाना सही नहीं बनेगा। देखो इधर लिख देंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त, बस ठीक है। इतना पहले उतारिए इसको। हो गया यहाँ तक मैक्सवेल का नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। क्या नंबर है आप? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। लिखो कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मतलब सही करो। ये भी एगो वैज्ञानिक था। जैसे मैक्सवेल हाथ का नियम बताया था, वैसे यहो बायां हाथ के नियम बताया था। बायां हाथ बताया, यही चलते क्या हो गया वाम हस्त नियम। और दाहिना हाथ बताया था दक्षिण हस्त नियम। ये कौन दिशा पर कौन बताएगा? ये बायां हाथ को, बायां हाथ। देखो ये मैक्सवेल है ना, भले क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग है। तुम लोग समझो कि अभी बायां हाथ उठाएगा, कौन हाथ उठाएगा? बायां हाथ। सर ये वाला कुछ नहीं रहता है। ये प्रवाद चला देंगे सर, ये क्या है? सर लेकिन सर ये वाला अच्छा नहीं बना है सर, छोटा तुम लोग पहले समझेगा तब ना कि नियम दिया क्या था। अनजादिये सब सोच रहा है कि अच्छा नहीं बना है। अच्छा कैसे नहीं बना है? ये देखो ऐसे किया है, समझ में आ रहा है? हाँ ये दोनों जो है ना, ये दोगो बंद है नीचे वाला। ये दिख रहा है पूरा सेम टू सेम मैच खा रहा है। लग रहा है कि हमरे तौर बना दिए हैं। ये जो है एक दूसरे के लंबवत है। क्या है? एक दूसरे के। देखो ये 90 डिग्री के एंगल पर है। देखो ये वाला 90 डिग्री रह दो। देखो समझो बात को, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। जस्ट ई वाला को जब लाएंगे तो इहो वाला एक के क्या है 90 डिग्री के एंगल पर। अब फोटो में कैसे लौकेगा? फोटो में तो ऐसे ही ना लौकेगा। देखो है। अब ई वाला आप समझो ना कि हाँ है माने है, ठीक। अब देखो इसमें जब मैक्सवेल बताया था तो अंगूठा को क्या कहा था? धारा कहा था। अंगूठा को धारा कह के चल गया, बाकी सबको क्या कह दिया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कह के चल गया। लेकिन हम लोग को पता है कि जब जहाँ अंगूठा बोड़ना होता है
और जैसे मान लो कोटा उटा में तो बुढ़िया दाई लोग को पकड़ के ले जाते हैं और रजिस्टर रहता है ऊपर, खंड खंड पारा रहता है, इतनी दूर में अंगूठा लगवाना है। तब बड़ा बढ़िया से एगो रहता है यहाँ पर अंगूठा लगाने वाला, ब्लू ब्लू इंक रहता है उसमें, ऐसे बुरवा के मोहर आता है, ऐसे यहाँ लगवा दिया जाता है। खूब ताकत से खूब बल लगा के में दबवा दिया जाता है, दबाया जाता है। तो ये फ्लेमिंग कहा था कि अंगूठा जो है ये क्या दर्शाएगा, तो बल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बल को, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चालक पर लगा बल, चालक पर लगा पूरा ताकत से अंगूठा जितना पड़ता है, नहीं तो उगबे नहीं करता है, निमन से उगता है नहीं उगता है। ठीक है, और जो ई वाला इलाका है इसको बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं? ई हो गया हम लोग का अंगूठा और ई हो गया तर्जनी। जैसे नया नया कोनो कुटुम उटुम आता है, चाहे मान लो कि बाहर से कोनो बड़का उपा के लड़का कोनो के लड़का आता है पबनी त्यौहार में, छठ में, तो हम लोग उसको खेत दिखाने ले जाते हैं। तो कहते हैं नाक के सीधे जितना दिख रहा है सब अपन क्षेत्र है, सब अपन खेत है। दिखाते कि नहीं कहते हैं? अब तो नहीं कहता कि नहीं, गारंटी नहीं है, हम लोग का कहते हैं। ठीक, तो पूरा वहाँ से लेके वहाँ ले सब अपना बाबा के है कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तर्जनी अंगुली है ये क्या दिखाएगा? क्षेत्र दिखाएगा। तर्जनी क्या दिखाएगा? क्षेत्र दिखाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय, बोलिए। कोई पूछेगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा क्या दिखाएगा हम लोग को? अंगूठा क्या दिखाएगा? चालक पर लगा बल कि कितना जोर से जांत रहा है। तर्जनी अंगुली क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इलाका सब अपन है। ठीक है, क्षेत्र। और जो बच गया ये मध्यमा, मध्यमा जो है ये दिखाता है धारा की दिशा। क्या दिखाता है? विद्युत धारा की दिशा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, धारा की दिशा। अब देखो तुम लोग कहेगा जब ई वाला याद हुआ तो मैक्सवेल वाला भुला गए। नहीं याद, नहीं भुलाया है, ध्यान से सोचेगा तब मालूम चल जाएगा। मैक्सवेल कहा था कि अंगूठा को हम लोग क्या मानेंगे? धारा, और बाकी चारों बच गया उस क्षेत्र हो जाएगा। मान लो कोनो 4-5 ले गया, धाए धाए धाए, ये सब अपन है, चारों वो क्षेत्र। ठीक, लेकिन ये फ्लेमिंग का कहा है अंगूठा पर ताकत लगा तो बल हो गया, तर्जनी पर इलाका दिखाया तो क्षेत्र हो गया, और मध्यमा बीच वाला क्या हो गया? धारा हो गया। बाकी 2 गो मोड़ आया हुआ है। ठीक है, एक कोनो काम नहीं का है। बात समझ में आ गया? तब बताइए तर्जनी कौन वाला अंगुली को कहते हैं? तीनों में से किसको कहेंगे? तीनों में से किसको? बीच वाला क्या है? तर्जनी। ये वाला मध्यमा। लड़का में खेलता था तो ऐसे नुका के कहता था कि बीच वाला अंगुली खोजो। आदमी बार बार दूसरे धो लेता था, तो अमकी तो पक्का धो लेंगे, और फिर गड़बड़ा जाता था क्या। तो देखो अंगूठा क्या दिखाता है? बल। तर्जनी क्या दिखाता है? क्षेत्र। और मध्यमा क्या दिखाता है? धारा की दिशा। तो लिख देंगे इसको। सर नीचे लिखिए ना, फिर फोटो बनेगा, क्या दिक्कत? ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे कहीं निम्न बन गया तब तो फिर सुधार देंगे, फिर बनाएंगे। अच्छा देखो लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार उजाला चालू है ना, मीटर चल रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार बायां हाथ ही चलते वाम हस्त। ठीक है, ये वैज्ञानिक का तौर तरीका है सब। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार
अंगूठा, बताओ अंगूठा क्या दिखाता है? लगा बल। चालक पर लगा बल। अंगूठा चालक पर लगा बल फ्लेमिंग के बामहर्स नियम के अनुसार अंगूठा चालक पर लगा बल, कौमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। कितना बढ़िया हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं बना के, अगर बन जाए तो वेरी गुड, ना बने तो वहू से गुड। बाक भूत प्रेत लेखा बन गया है। हटाओ। जैसे हम बना रहे तो वैसे ठीक था। मिला जुला के ये ठीक है, ठीक। हाँ बढ़िया है सर। इसको लिख देंगे अंगूठा, इसको लिख देंगे तर्जनी, इसको लिख देंगे मध्यमा, ठीक है। अगर संभव हो जगह बचे तो इधर लिख दो। अंगूठा क्या दिखाता है? बल। तर्जनी क्या दिखाता है? क्षेत्र। और मध्यमा क्या दिखाता है? धारा। बस हो गया, आज भर इतना ही रहने दीजिए, बाकी कल है इसके आगे पढ़ाई होगा, ठीक है।